हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप इंडियन में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो चैप्टर नंबर जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, हे क्विंग आ जाता है यहाँ पे और आकर जियांग को सेव करता है और इसे अपने साथ ऐसे नीचे ड्रैगन ले जाता है। वहाँ पे जिया का कंडीशन ज्यादा खराब होता है। फ्रूट ऑफ ड्रैगन एंड फिनिक्स ओरिजिन एब्जॉर्ब करने के दौरान जिया का बॉडी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाता और इसके बॉडी से निकलने वाला एनर्जी सॉलिडिफाई होकर एक क्रिस्टल का फॉर्म ले लेता है। अब जियान यहाँ पे इन क्रिस्टल को अपने हेवनली फ्लेम से मेल्ट करने का ट्राई करता है और साथ ही इन एनर्जी को जिया के बॉडी में एब्जॉर्ब करवाने का भी ट्राई करता है। जियान इन क्रिस्टल को मेल्ट करना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ स्काई टोटली ड्राई एंड हॉट हो चुका है हेवनली फ्लेम्स के कारण। ऐसा लगता है कि यहाँ पे सराउंडिंग में जो भी मॉइस्चर था वो इवेपोरेट हो चुका है। यहाँ पे कोई भी सराउंडिंग पर ध्यान नहीं देता। सभी की नजरें यहाँ पे फ्लेम्स पे ही फोकस था जो कि इन क्रिस्टल को मेल्ट करने का ट्राई कर रहा है। जियान यहाँ पे हेवनली फ्लेम्स के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर काफी अप एंड डाउन होता है। इधर थर्ड एल्डर भी यहाँ स्काई में खड़े हैं और काफी सीरियस होकर देख रहे होते हैं। यहाँ पे एक एल्डर थर्ड एल्डर से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है ये इन क्रिस्टल को मेल्ट कर भी सकेगा या नहीं? ये सुनकर थर्ड एल्डर बोलते हैं, इसके पास हुनर तो है और इस वजह से ये पिल कलेक्शन का चैंपियन बन सका था। जहाँ तक मैंने सुना है ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है और ये अपने एज के सभी लड़के से काफी डिफरेंट है। थर्ड एल्डर यहाँ पे किवी से बोलते हैं, एल्डर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जियान के पास ही रैंक 10 के अंदर का हेवनली फ्लेम्स है इस पूरे कॉन्टिनेंट में, मगर आपको पता होना चाहिए कि अभी ईस्ट एशियन नीडर ड्रैगन उस पोजीशन पर नहीं कि उन लोगों को इनवाइट कर सके। मगर जब जिया बेहोश हो रही थी उसका लास्ट वर्ड जियान ही था। वो चाहती थी कि जियान यहाँ पे आए और आकर उसका हेल्प करे। उसे जियान के एबिलिटी पे भरोसा था। अभी हमारा ट्राइब में सिर्फ जिया ही है जिसके पास रॉयल ब्लड है। अगर इसे कुछ हो जाता है फिर कभी भी हमारा ट्राइब वापस रीयूनाइट नहीं हो सकेगा। और इसके साथ ही सेकंड एंड थर्ड एल्डर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता नहीं वो कब बाहर आएंगे। ईस्टर्न ड्रैगन आइसलैंड बाकी आइसलैंड के कंपेयर में वीक है। फिलहाल तो हम उन सब चीजों के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हमें वेट करना चाहिए और देखते हैं कि क्या होता है। अगर बाकी इन 3 आइसलैंड को पता चलता है फिर वो पक्का ही किसी न किसी को यहाँ पे सेंड करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। एक रॉयल ब्लड लाइन को वो यूं ही नहीं जाने देंगे। इधर अब थर्ड एल्डर जियान को देख सॉफ्ट टोन में बोलते हैं, जियान ऐसे नीले ड्रैगन का फेट अब तुम्हारे ही हाथों में। इधर जियान फुल्ली फोकस होकर इन क्रिस्टल को मेल्ट करने में लगा होता है। इस बड़े से हांडे के अंदर फायर ड्रैगन काफी ज्यादा सेक कर रहा होता है। अब इस फायर ड्रैगन का कलर भी चेंज होने लगता है, व्हाइट पर्पल कलर से डार्क मिस्टीरियस पर्पल कलर में। हालांकि टेम्परेचर अभी भी काफी ज्यादा स्काई रॉकेटिंग है। डार्क वॉयलेट फ्लेम इस फायर ड्रैगन के मुंह से कंटिन्यूअस निकल रहा होता है और जिया के चारों ओर के क्रिस्टल को मेल्ट करने में लगा होता है। अब काफी टाइम बाद यहाँ फ्लेम के कंटिन्यूअस बर्न करने के बाद एक ड्रॉप निकलता है, पर्पल गोल्ड लिक्विड इस क्रिस्टल से चूने लगता है। ये देख काफी के फेस पे खुशी आने लगता है। हालांकि ये एक ही ड्रॉप था मगर फिर भी ये स्टार्टिंग है और सभी इसे देख काफी खुश होते हैं। इधर थर्ड एल्डर भी ये देख अपने हाथों को जोर से दबाते हैं। हालांकि ये एक ड्रॉप है मगर ये प्रूफ है कि जियान के फ्रेंड्स उस काबिल है कि ये इन क्रिस्टल को मेल्ट कर सकते हैं और इससे एल्डर को भी कॉन्फिडेंस आने लगता है। अब बस सब कुछ जियान पे ही डिपेंड करता है, सिर्फ ये इस प्रोसेस के दौरान सब चीजों को संभाल ले और अंत तक टिका रहे। अब सब पेशेंटली वेट करने लगते हैं। अब 10 दिन बीत जाते हैं। इन 10 दिन में जियान थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं करता। जियान के बॉडी के डाउकी भी अब आधा खत्म हो चुका है मगर इन 10 दिन में ये एक ब्लड भी यूज नहीं करता जो ब्लड थर्ड एल्डर ने इसे दिया था अपने डाउकी को रिस्टोर करने के लिए। हालांकि जियान यहाँ पे ट्रियान क्लास का की मेथड का यूज कर रहा था मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जियान जितना ज्यादा डाउकी को गेन करता उससे ज्यादा तो ये यहाँ पे यूज कर देता, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और यूज में काफी ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। हालांकि ये दूसरे मेथड का भी यूज कर सकता है जैसे कि हीलिंग पिल्स या वो ब्लड। अब जब जियान ज्यादा हैंडल नहीं कर पाता 15वें दिन को ये बोतल निकाल कर इसमें से एक ब्लड को यूज करता है और जब ये एसिड नीडर ड्रैगन का ब्लड जियान के बॉडी में इंटर करता है फिर ऐसा लगता है कि जियान के बॉडी के अंदर एक एनर्जी का बॉम्ब ही पड़ गया हो। जियान का स्किन अब ब्राइट गोल्डन कलर में शाइन करने लगता है। काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी जियान का बॉडी में फ्लो करने लगते हैं। जियान के पूरे मेरिडियंस में एनर्जी भर जाता है। जियान को अपने बोन्स, मसल्स और ऑर्गन इन सभी में पेन फील होता है और हर एक पेन के साथ फील होता है कि इसका बॉडी पार्ट्स अब स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं। इस तरह का एनर्जी एक तरह से हाईएस्ट टियर हीलिंग पिल्स के जैसा है। अब जबकि एक पावर बूस्ट जियान को मिल चुका है फिर ये वापस अपने काम पे फोकस करता है। अब जियान हांडी के अंदर फोकस करता है। यहाँ जिया के बॉडी के ऊपर जो फ्रूट ऑफ ड्रैगन एंड फिनिक्स ओरिजिन का एनर्जी था वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिस्टल डिसअपियर हो चुका है। जब तक ये क्रिस्टल मेल्ट नहीं होते तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब देखते ही देखते 1 महीने बीत जाते हैं। इन 1 महीने में ये क्रिस्टल धीरे धीरे पतले होते जाते हैं और फिर देखते ही देखते ये गायब होने के कगार पे पहुंच जाते हैं। बस थोड़ा सा बचा होता है, काफी पतला लेयर बचा हुआ है अभी। सभी यहाँ पे काफी खुश होते हैं इस तरह के रिजल्ट्स को देखकर। जब जिया उठेगी फिर इस बीस्ट रीजन का रॉयल ब्लड लाइन जाग जाएगा। यहाँ पे सभी की नजर जियान पे ही टिका होता है। इधर थर्ड एल्डर भी जियान को देख रहे होते हैं। इन 1 महीने में जियान कंटिन्यूअसली बिना सोए हुए, बिना रेस्ट किए हुए, बिना कुछ खाए हुए ये कंटिन्यू यहाँ पे अपना काम करता रहता है और अपने हेवनली फ्लेम्स को कंट्रोल करता
करता है, मगर तभी यहाँ पे एक आवाज आता है, सियाओ तुम में इतना हिम्मत कहाँ से आया कि मेरे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पे अटैक कर सको। अब इस आवाज को सुनकर थर्ड एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ऐसा लगता है कि जिस बात का इन्हें डर था वो अब हो चुका है, यहाँ पे ये आ चुके हैं। देखते ही देखते यहाँ पे काफी सारे लाइट अपीयर होने लगते हैं। इन लाइट में से काफी सारे लोग निकल कर सामने आते हैं। काफी पावरफुल फिगर अपीयर होते हैं। इनमें से ज्यादातर तो डार्क गोल्डन आर्मर पहने हुए हैं। यहाँ पे ये सभी एशियन ड्रैगन ट्राइब के लोग ही हैं। यहाँ पे दो फोर्सेस आए हैं। ये दोनों फोर्सेस वेस्टर्न और साउथर्न ड्रैगन आइलैंड से हैं। यहाँ पे जो स्काई में स्पेस था वो डिस्टॉर्ट हो चुका है। ये लोग एक पोर्टल क्रिएट कर यहाँ पे घुस आए हैं। यहाँ पे एलर्की इन वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोगों को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग यहाँ पे रॉयल ब्लड लाइन को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। पूरा ड्रैगन आइलैंड 4 हिस्से में बटा हुआ है और इन 4 हिस्से में 3 हिस्सों पे रॉयल ब्लड लाइन वाले रूल करते हैं, जो रॉयल ब्लड लाइन के सब ब्रांचेस हैं, जिनमें शाही खून भी है। मगर 4th यानी कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में कोई भी रॉयल ब्लड लाइन वाला यहाँ पे रूल नहीं करता और इस कारण से ये तीनों ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को ये तीनों ड्रैगन आइलैंड अपने आप से इंफीरियर समझते हैं। लेकिन जिया प्रीवियस ड्रैगन एम्पायर के ब्लड लाइन को कैरी करती है, तो जिया के अंदर प्योर रॉयल ब्लड लाइन है, ना कि इन सब में। अब यहाँ पे सियाओ आता है और ये एल्डर की से कहता है 4 ड्रैगन आइलैंड में तुम्हारा आइलैंड सबसे वीकेस्ट है। अगर मेरी आर्मी पहले यहाँ पे अटैक किए होते फिर अब तक तुम सब खत्म हो चुके होते। अब सियाओ अपने हाथों को मूव करता है और ऑर्डर देता है। अब इसके जो भी लोग थे यहाँ पे ये आगे आना स्टार्ट करते हैं और इनसे काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है। इधर थर्ड एल्डर जियान की ओर देखते हैं, जो कि अभी भी फोकस कर रहा है जिया के क्रिस्टल को मेल्ट करने का। अब थर्ड एल्डर बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी जियान को डिस्टर्ब नहीं होने देगा और ना ही कोई भी इसके नजदीक जा सके। अब ये कहकर ये यहाँ से चले जाते हैं और नेक्स्ट मोमेंट ये ओल्ड मैन की के सामने आते हैं। यहाँ पे इनके सामने वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का आर्मी था, साउथर्न ड्रैगन आइलैंड से उनका बारबेरियन ड्रैगन का आर्मी भी था। यहाँ पे थर्ड एल्डर पूछते हैं बारबेरियन आर्मी को कमांड कौन कर रहा है, सामने आओ। बारबेरियन आर्मी को कमांड करने वाला बंदा मानयान है। ये कहता है मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा से कभी भी इससे नीला ड्रैगन कभी भी रियूनाइट हो सकेगा। ग्रेट 3 किंग्स ऐसा नहीं होने देंगे, वो ऐसा चाहते भी नहीं है। यहाँ पे हे क्यूंग भी आ जाता है। सियाओ हे क्यूंग को देखता है और फिर ये मानयान को देख कहता है ठीक है अब अटैक करते हैं, हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। अब जैसे ये अटैक कहता है इसके पीछे डार्क गोल्डन कलर में जो भी लोग थे इनका बॉडी से मॉन्स्टर सा ऑरा निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये सभी के हैंड से ड्रैगन क्लॉ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ये ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पे हल्ला बोल देते हैं। इधर थर्ड एल्डर इन सब को रोकने को कहते हैं। काफी पावरफुल फिगर आज ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पे अटैक करते हैं। एक के बाद एक एक्सप्लोजन का आवाज सुना जा सकता है। यहाँ स्काई भी शेक करना स्टार्ट कर देता है। इनके ऑरा के अंदर पंच के कोलिजन से इतना ज्यादा जोरदार आवाज प्रोड्यूस होता है कि यह किसी को भी यहाँ पे डरा सकता है और ये कंटिन्यूअस हो रहा है। यहाँ पे काफी पावरफुल पर्सन एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। इधर हे क्वीन एक बंदे को जोर से हिट करता है और इसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड निकलता है और ये काफी दूर पीछे की ओर जा गिरता है। हे क्वीन के पास थर्ड एल्डर आकर इससे कहते हैं ये जगह मुझ पे छोड़ दो, तुम जाओ और जाकर जियान को प्रोटेक्ट करो। हे क्वीन यहाँ इस बैटलफील्ड से जाना नहीं चाहता है, मगर जियान को प्रोटेक्ट करना भी काफी इंपॉर्टेंट काम है। ये तेजी से जियान की ओर जाने लगता है। यहाँ पे स्काई तो सेक कर ही रहा था, मगर साथ ही अर्थ भी सेक कर रहा था। 2 ड्रैगन आइलैंड ने अपने फोर्सेस को यहाँ पे सेंड किया है। यहाँ ये आइलैंड अब ये बैटलफील्ड में बदल जाता है। जबकि इस आइलैंड के डीपेस्ट पार्ट में जिया अपने होश धीरे धीरे गेन कर रही होती है। अब इसके अंदर ऐसा फील होता है कि जैसे कि एनर्जी का समुद्र ही आ गया हो। यहाँ पे हे क्यूंग भी आ जाता है और ये यहाँ पे हांडी के अंदर देखता है। इस हांडी के अंदर काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। तभी इन्हें 10 स्ट्रॉन्ग लोगों का ऑरा फील होता है जो कि इस ओर ही आ रहे होते हैं। ये सेंस कर हे क्यूंग चिल्लाता है कि इन्हें जियान तक पहुंचने से रोको। इसके कहने के बाद यहाँ से काफी चले जाते हैं उन 10 एक्सपर्ट्स को रोकने के लिए। हालांकि जो भी यहाँ पे अटैक करने के लिए आए थे इन्हें टेम्पोरली ब्लॉक कर दिया गया है, मगर अगर नॉर्थ भी अपना आर्मी सेंड कर देती है फिर ये तीनों आर्मी को रोक पाना इनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। हे क्यूंग ये सोचकर अभी भी काफी सीरियस होता है। इन्हें शायद डर था कि नॉर्थ भी अपने आर्मी को सेंड कर चुका है, नहीं तो भेजने वाला है। इधर ये जियान की ओर देख जियान को जल्द से जल्द करने को कहते हैं। अब ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इधर जियान इस हांडी के पास बैठा हुआ है। बाहर में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है इस बात का जियान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। जियान यहाँ पे अभी भी अपने फ्लेम के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में ही लगा है। 1 महीने कंटिन्यूअस बिना रेस्ट किए हुए इस प्रोसेस को कर रहा है। जियान के लेवल के एक्सपर्ट से अब तक काफी ज्यादा थक चुके होते हैं, मगर जियान यहाँ पे अभी भी होल्ड किए हुए है। इधर हे क्वीन जियान के फेस को देख समझ जाता है कि जियान काफी ज्यादा थक चुका है। अगर ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहा फिर ये खुद को सीरियसली इंजर कर सकता है। जियान के इस डेडिकेशन को देख हे क्वीन काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और ये अपने मन में कहता है अगर आज तुम सर्वाइव कर सके फिर मैं तुम्हारा ब्रदर बन जाऊंगा और मैं तुम्हारे लिए फाइट भी करूंगा जब तुम कहोगे तब। तभी यहाँ पे एक एक्सप्लोजन होता है और एक फिगर सामने निकल कर आता है और हंसते हुए काफी लाइटिंग फास्ट स्पीड से ये यहाँ इस ओर आ रहा होता है। जब ये थोड़ा स्लो होता है फिर जब इसे सब देखते हैं फिर दिखता है कि ये बंदा डार्क गोल्डन आर्मर पहने हुए है और इसके फेस पे एंगर भी देखा जा सकता है। 4th कमांडर है ये और इसका नाम सियासा है। अब ये अपने हाथों को हिलाता है और काफी बंदे यहाँ पे आ जाते हैं। सियासा हे क्यूंग के मूवमेंट पे नजर रखता है। इसे देख हे क्यूंग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब ये एक पावरफुल ब्लो इसकी ओर सेंड करता है। अब ये देख सियासा पीछे नहीं हटता बल्कि एक मैनली फिगर होने के कारण ये इस अटैक को डायरेक्टली फेस करता है। हे क्योंकि ये ब्लो एक डार्क ब्लैक लाइन से जाकर टकराता है और फिर एक एक्सप्लोजन। इस अटैक से संभलने के बाद सियासा
सियासा देखते ही देखते गायब हो जाता है और फिर नेक्स्ट मोमेंट ये हेक्यूंग के सामने आ जाता है। ये देख हेक्यूंग भी काफी केयरफुल होता है और फिर बैंग, फिर दोनों के पंच एक दूसरे से टकराते हैं। इन दोनों के फाइट से भी इधर जियान का कंसंट्रेशन टूटता नहीं है, ये अभी भी काफी ज्यादा फोकस होता है। इधर दो पावरफुल फिगर एयर में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं। इन दोनों पावरफुल पर्सन के फाइट के कारण यहाँ पे स्पेस में काफी ज्यादा ब्लैक होल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। इधर यहाँ जहाँ पर थर्ड एलियर फाइट कर रहे होते हैं, ये बंदा मैन यान कहता है तो ये सच है कि तुम भी इमेजिनरी सेंट लेवल पर इंटर कर चुके हो। यहाँ थर्ड एलियर और मैन यान दोनों का पावर लेवल सेम ही होता है, स्लाइटली का डिफरेंट होगा, मगर मैन यान का स्किल इसे डिफीट करने से बचाता है। मैन यान बताता है कि तुम्हारा ये आइसलैंड सबसे वीकेस्ट है हम चारों आइसलैंड में से। आज हम तीनों आइसलैंड मिलकर काम कर रहे हैं, तुम्हें उस पर्सन को हमें दे देना चाहिए, आज तुम बच नहीं सकोगे। इसके बातों को सुनकर थर्ड एलियर बोलते हैं अगर हमारे फर्स्ट और सेकंड एल्डर एक स्पेशल टनल में ट्रेनिंग के लिए नहीं गए होते फिर आज तुम क्या, तुम्हारे ग्रेट किंग भी यहाँ पे आने से डरते। अब यहाँ पे स्पेस फिर खुलता है और यहाँ पे नॉर्थर्न आर्मी भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे ग्रीन लाइट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और काफी पावरफुल पर्सन यहाँ स्पेस टनल से निकलकर यहाँ पे आने लगते हैं। यहाँ पे क्यूंग यान जो कि अभी अभी आया ये कहता है लगता है कि मैं सही समय पे आया हूँ मेन इवेंट पे। इसे देख थर्ड एलियर भी अंदर से कांपने लगते हैं और कहते हैं ये ग्रेट किंग सच में सेंट क्लास के बंदे को भेजे हैं और साथ ही डाउजन लेवल के हाईएस्ट क्लास के 2 एक्सपर्ट्स को भेजे हैं। ऐसा लगता है कि आज ये जिया को हर हाल में लेकर जाना चाहते हैं। अब क्यूंग यान कहता है एल्डर मान यान तुम इस जूबली यानी कि थर्ड एलियर को यहाँ पे ब्लॉक करना और मैं पर्सनली जाकर इस ग्रेट पर्सन को जिसके पास रॉयल ब्लड लाइन है मैं उसे लेकर आता हूँ। अब ये कहने के बाद ये सीधा आइसलैंड के डीपेस्ट पार्ट में जाने लगता है। इसे जाता देख थर्ड एलियर भी कुछ कर नहीं पाते। इधर मैन यान थर्ड एलियर के रास्तों को ब्लॉक किए हुए। थर्ड एलियर ये देख काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि मान यान इसके रास्तों को रोके हुए। मॉन्स्टर्स डाउ के इनका बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाता है। इधर थर्ड एलियर बिजी होते हैं तो इधर ये क्यूंग यान वोल्केनो तक आ जाता है। यहाँ पे ये जियान को देखता है जो कि हांडी के पास बैठा हुआ है। अब इसका नजर इस हांडी के अंदर के पर्सन पे पड़ता है और ये जिया को देख कहता है तो क्या ये वही ग्रेट पर्सन है जिसके पास रॉयल ब्लड लाइन है? ये सिर्फ अभी एक बच्ची ही है। अभी ये अटैक कर जिया को यहाँ से ले जाना चाहता है जितना जल्दी हो सके उतना, मगर इससे पहले इसके सामने टाइजिन आ जाता है और इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। टाइजिन को देखे ऑब्वियसली ये ध्यान ज्यादा देता नहीं, ये डाउजन लेवल के बंदे पे क्यों ध्यान देने लगा। अब अपने हाथों को मूव करता है, डॉक्टर रिलीज कर इसकी ओर सेंड करता है। इधर टाइजिन ये देखे काफी ज्यादा शांत था। ये सिंपली अपने शॉर्ट को निकालकर इस डॉकी को स्लैश करने का कोशिश करता है और 2 हिस्सों में बांट देता है। टाइजिन सिंपली अपने शॉर्ट से इस बंदे के अटैक को रोक लेता है, मगर जैसे ही ये शॉर्ट फ्लैश करता है एक एक्सप्लोजन होता है और फिर ये एक तरह का स्ट्रोम में बदल जाता है और ये वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी आकर टाइजिन को हिट करता है। इसके मुंह से काफी ब्लड निकलता है। टाइजिन को डिफीट करने के बाद ये सिंपली स्लोली आगे जाता है जियान की ओर और जियान को देखिए कहता है बच्चे अपने फ्लेम को हटाओ यहाँ से। हालांकि जियान अभी किसी को भी सुन नहीं पा रहा था। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही चीज पे फोकस कर पा रहा है और इसके बाकी सेंसेस भी काम नहीं कर रहे हैं कि इसके आसपास चल क्या रहा है। जियान के आंखें लाल हो चुके हैं और ये आंखें सिर्फ और सिर्फ इस हांडी को ही घूरे जा रहे हैं। इधर क्यूंग यान स्लोली जियान की ओर आगे बढ़ता है और आकर जियान के सर को टच कर इसे खत्म करना चाहता है, मगर इससे पहले कि इसका हाथ जियान के सर को टच करता है हांडी के अंदर से आवाज आता है। हांडी के अंदर जिया जिसकी आंखें अभी बंद है अभी अपने आंखों को खोलती है और कहती है अगर आज इसका एक बाल भी बाका हुआ फिर सोच लेना, इसका कीमत तुम्हारा लाइफ होगा। ये सुनकर क्यूंग यान भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। इस वर्ड को सुनकर क्यूंग यान को ऐसा लगता है कि इसका सोल पूरे तरीके से कांप रहा हो क्योंकि जिया के वर्ड में प्रेशर था। ये ब्लड लाइन का इफेक्ट है और इस प्रेशर को ये रेसिस्ट नहीं कर सकता। इस तरह के प्रेशर इसके सोल और ब्लड लाइन से ही आते हैं। रिप रॉयल ब्लड लाइन। क्यूंग यान का फेस अब पेल हो चुका है और ऐसा लगता है कि इसका बॉडी कम्प्लीटली फ्रोज हो चुका है। इसका हाथ जियान के सर को टच करने वाला था, मगर तुरंत ही अपने हाथों को पीछे करता है और खुद भी पीछे की ओर हटता है। अब जबकि ये पीछे हट चुका है, इधर इस हांडी से पर्पल गोल्ड कलर का लाइट निकल स्काई की ओर शूट होता है और इस एनर्जी को अभी क्यूंग यान भी देखता है। स्काई की ओर शूट होते हुए ये पर्पल लाइट क्यूंग यान के बॉडी से आकर टकराता है और इसके मुंह से ब्लड निकलता है और ये पीछे दूर फ्लाई करने लगता है हीट होने के कारण। इधर हेक्यूंग से जो फाइट कर रहा था सियासा और दूसरे बंदे जो वोल्केनो के नजदीक थे, इमीडिएटली इन्हें भी प्रेशर फील होता है। ये तुरंत ही हांडी की ओर देखने लगते हैं। इस पर्पल गोल्डन लाइट के अंदर से एक ब्यूटीफुल फिगर निकलकर सामने आती है और जब ये ब्यूटीफुल फिगर इन सब के सामने आती है फिर ये सभी अपने अंदर का ब्लड को बॉइल होता हुआ फील कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का सेंसेशन था कि इनका पूरा बॉडी जिया के आगे घुटने का बल बैठना चाहता है इनके मर्जी के बिना और ये इसमें कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। अब रियल ब्लड लाइन अवेकन हो चुका है। अब ये बर्निंग फ्लेम इस बड़े से हांडी के अंदर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इस हांडी से जो लड़की सामने निकल कर आती है इसके ड्रेस पे फिनिक्स का निशान है और साथ ही ड्रैगन का निशान भी। इसके अंदर से नोबल ऑरा रिलीज होता है। अब ऐसा लगता है कि जिया का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है। इसका हाइट टॉल हो गया है, इसके बाल अब पहले से काफी ज्यादा लंबे हो गए और इसके आंखों का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसका आंखों का कलर पर्पल गोल्ड कलर में मिक्स है और एक अजीब तरह का इसके बॉडी से चार्म निकल रहा है जो सभी को इसकी ओर आकर्षित कर रहा है। अभी की जिया वो छोटी जिया नहीं रही, अभी एक मैच्योर वुमेन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और इसके पीछे से विंग भी निकलकर सामने आ रहा है। ये विंग्स ऑफ हेवनली फिनिक्स है। अब इस स्काई में देख हेक्यूंग चिल्लाता है हेल हर मैजेस्टी द ड्रैगन एम्प्रेस। अब जैसे ही हेक्यूंग इस लाइन को कहता है यहाँ पे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के सभी तुरंत घुटने के बल बैठकर हेल करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि जय जयकार करना। इधर दूसरी ओर सियासा क्यूंग यान
और बाकी एक्सपर्ट्स का एक्सप्रेशन जो भी यहाँ पे थे कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ये सभी यहाँ पे बाकियों की तरह घुटने के बल नहीं बैठते और न्यू ड्रैगन एम्प्रेस को हेल नहीं करते। ये देख हेक्विंग तुरंत ही कहता है, तुम बाकी ड्रैगन एम्प्रेस के सामने नील लाउड क्यों नहीं हो रहे हो? इतना हिम्मत। ये सुनकर ये सभी काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं। अब जिया ने ऊपर से देखती है। अब जब ये इन्हें देखती है फिर इसका ब्लड लाइन इन सभी को कम्प्लीटली सप्रेस कर रहा होता है। इन्हें काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है। इन्हें जितना 3 ग्रेट किंग से फील नहीं होता उतना तो इसे जिया से फील होता है। किसी तरह ये अपनी हिम्मत को जुटाकर कहते हैं, हम ड्रैगन किंग के सब ऑर्डिनेट्स हैं, हम फ्यूचर में जब आएंगे फिर हम नील लाउड करेंगे। हेक्विंग जब ये सुनता है कि ये सभी यहाँ से भागना चाहते हैं तो ये इन सब का पीछा करना चाहता है, मगर इधर जिया हांडी के पास आती है और जियान के फोरहेड पे अपने हाथों को रखती है और फिर रिच वायलेंट गोल्डन लाइट निकलकर जिया के फिंगर से जियान का बॉडी में इंटर करता है। जियान के बॉडी में पर्पल गोल्डन लाइट इंटर करता है स्लोली और फिर ये अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करता है। अब हेक्विंग कहता है, ड्रैगन एम्प्रेस, ये जूनियर जियान की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ये कंटिन्यूअस बिना रुके हुए, बिना खाए हुए, बिना सोए हुए क्रिस्टल को मेल्ट कर ही रहा था। ये सुनकर जिया कहती है, हाँ मुझे पता है। जिया कहती है, इसे ले जाओ और इसे रेस्ट करने दो और इस आइलैंड को मुझ पे छोड़ दो। ये सुन हेक्विंग जिया के ऑर्डर को फॉलो करता है। हेक्विंग और जियान दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इधर जिया के ये पर्पल गोल्डन आई से इस पूरे आइलैंड को स्कैन करते हैं। यहाँ इस आइलैंड पे हर जगह बैटल चल रहा होता है। अब जिया ऊपर स्काई में जाकर अपने विंग्स को फैलाती है। यहाँ ऊपर से आइलैंड को देखती है। इसके बॉडी से वायलेंट गोल्डन लाइट निकलकर पूरे आइलैंड को कवर कर लेता है। क्या प्रेशर इसके बॉडी से निकल रहा है। इस प्रेशर को फील कर अब सभी कहने लगते हैं, क्या ये ड्रैगन एम्प्रेस है? ये सभी यहाँ पर ड्रैगन एम्प्रेस को देख काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जब थर्ड एल्डर ऊपर स्काई में इस फिगर को देखता है और जब इन्हें समझ में आता है फिर ये नील डाउन होकर इनके आंखों में आंसू आया। लंबे समय के बाद ये पॉसिबल हो पाया है। अब धीरे धीरे सभी यहाँ पे नील डाउन करने लगते हैं। दूसरे जो काफी वीक थे, जो दूसरे आइलैंड से आए थे, जिया के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते और ये भी नील डाउन करते हैं। इधर मैन ये देख कहता है, अब ड्रैगन एम्प्रेस के आने के कारण 3 ग्रेट किंग पक्का ही काफी ज्यादा पैनिक करने वाले हैं। आज का इनका प्लान तो कामयाब नहीं हो सका। अब जबकि यहाँ पे ड्रैगन एम्प्रेस आ चुकी है। अब जिया ऊपर से कहती है, कमांडर ऑफ 3 आइलैंड्स, मैं तुम्हें 10 सेकंड का समय दे रही हूँ, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मैन कहता है, हालांकि आज का प्लान तो फेल रहा मगर तुम सबको काफी केयरफुल रहना चाहिए। 3 ग्रेट किंग ये कभी भी नहीं चाहते कि आइसलैंड वापस से मिल जाए और एसेंडियर ड्रैगन ट्राइब वापस से एकजुट हो जाए। ये कहने के बाद ये हाथ को हिलाते हैं और सभी बंदे यहाँ से जाने लगते हैं। मगर इनके जाने से पहले जिया कुछ कहती है, जब तुम सभी लौट कर जाओ फिर मेरा मैसेज दे देना उन 3 ग्रेट किंग्स को। प्राचीन समय से कोई भी ड्रैगन किंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एम्परर या एम्परर ही होती है। जब समय आएगा फिर मैं पर्सनली आकर उनके रॉयल ब्लड लाइन को साफ कर दूंगी। इस बात को सुन मानयान और इसके बंदे का सोल कांपने लगता है। आज ड्रैगन एम्परर्स को देख यहाँ ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर इसका रेज पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख देगा। अब आने वाले समय में क्या होगा अब ये तो आने वाला सीरीज में ही पता चलेगा। और इसके साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों इस पार्ट के लिए इतना ही। दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।